क्यों? तुम्हारे पास अकल नहीं थी? अकल ऐसे बेचने से थोड़ी मिलती है। मैं हमेशा कहता हूं कि तुम्हारे पास प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है, तुम उसका उपयोग कर सकते हो। यार मैं कर रहा हूं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आके तुम्हें घंटी की तरह बजा ना सके, तुम्हें भरमा ना सके। कुछ ऐसा जीवन में करो। इसके लिए अगर आप भी इस तरह की चीज़ों से परेशान हैं, आपने भी जीवन में किसी से धोखा खाया है, तो फिर आपको मेरे चैनल पर विजिट करना चाहिए। कुछ ऐसे सूत्र आपको वहाँ मिलेंगे जिससे संसार का कोई व्यक्ति कम से कम आपको धोखा नहीं दे पाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ परमात्मा देव और आप देख रहे हैं सपनों की दुनिया। पिछली लगातार वीडियो में मैंने मनोविज्ञान से संबंधित काफ़ी वीडियो में काफ़ी चर्चा की और निश्चित समय के मौन निश्चित चिंतन की भी चर्चा की। आज का विषय थोड़ा अलग है और बहुत मज़ेदार है और बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है, आज मैं उस पर बात करूँगा, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं होता, कोई चीज़ अर्निंग नहीं करनी होती और लाखों करोड़ों अरबों का खेल होता है। तो इसको ज़रूर देखिएगा। और इस समय ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इस समय ट्रेंड पे भी चल रहा है और मैं बात करने वाला हूँ सपनों की। अगर आपसे मैं सवाल करूँ कि इस समय कोई चीज़ सस्ते में बिकती है तो कौन सी चीज़ है, तो वो होती है सपना। और मैं ये बात कर रहा हूँ दो महाविद्वान लोगों के बीच की बात है। आप सब यूट्यूब से जुड़े हुए लोग हैं, तो यूट्यूब पे आपने विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी का नाम किसी से छिपा नहीं है। दोनों के बहुत बड़े बड़े सब्सक्राइबर हैं, बहुत बिलात हैं, बहुत सारे हैं और करोड़ों लोगों ने इन पर भरोसा किया। और इन दोनों की बातों में आज दो महारथी आपस में लड़ रहे हैं किसी एक बात को लेकर। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार थोड़ा सोचिए, विचारिए। आपको भी दिमाग दिया है, कोई व्यक्ति आता है आपको घंटे की तरह बजा के चला जाता है। दुनिया में अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में 70% आबादी मध्य और गरीब वर्ग की है, जिसमें युवाओं की संख्या अनगिनत है। सबको पैसा चाहिए, रोजगार चाहिए। और ऐसे में कोई भी व्यक्ति आता है, आपको बड़े बड़े सपने दिखाता है, युवा उसकी तरफ आकर्षित होता है। ये मनोविज्ञान का विषय है। कोई कहता है कि उसने गलत किया है, दूसरा कहता है उसने गलत किया है। मैं कहता हूँ इन दोनों ने बिल्कुल गलत नहीं किया। गलती उसकी होती है जो अपनी समझ को खो बैठता है, जो विवेक नहीं करता। जी हाँ, बात थोड़ी कड़वी है पर सच है। प्रकृति ने आपको भी बुद्धि दी है, प्रकृति ने आपको भी दिमाग दिया है। आप खाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। सीधे जाके आग में क्यों नहीं कूद जाते? नहीं कूदेंगे। क्यों नहीं कूदेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि आग जला देगी। और ऐसा इसलिए मालूम है कि आप कभी ना कभी जले हैं इससे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा भरोसा इस बात पर है कि ये पक्का जलाएगी, 100% जलाएगी। इसलिए आप किसी के कहने से नहीं, ज़बरदस्ती करने से भी नहीं उसमें कूदेंगे। पर जब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लाखों करोड़ों के सपने दिखाता है, मीठी मीठी बातें करता है, तब आप उस पर यकीन कर लेते हैं। आप भी सपनों में खो जाते हैं। लोग कहते हैं कहीं जाते हैं कोई दिमाग को हैक कर लेता है। ये कोई गूगल थोड़ी है यार, दिमाग है आदमी का। ये हैक वैक नहीं होता है। ये आपकी स्वभाव, आपकी मनोवृत्ति आपको वहाँ खींच ले जाती है। हम चाहते हैं ऐसा। किसी ने हमें लालच दिखाया, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये खर्च करो और 1 करोड़ कमाओ। और आपको लगा ये इतना आसान है। सोचो अगर इतना आसान है तो अगला व्यक्ति कमा रहा है और फिर वो कमा रहा होता, ऐसे बेच काय के लिए रहा होता गली गली ये टेक्निक। ये एक काम की बात है। इसमें महत्वपूर्ण ये है, दुनिया सदियों से ऐसा चला आया। समझदार विद्वान लोगों ने हमेशा शोषण किया इसी बातों को लेकर। ये मनोविज्ञान है। जे आप मोटिवेशन देख रहे हैं ना, वो मोटिवेशन धरा रह गया। कभी कभी इस बात पर हंसी आती है और कभी कभी दुख होता है और कभी कभी गुस्सा भी आता है। कुछ ऐसे लोग जो समाज को दिशा निर्देश देते हैं,
गलती उनकी होती है जो समाज को दिशा देते हैं, या गलती उनकी होती है जो समाज लोगों की बातों में बह जाता है और अपना इस्तेमाल नहीं करता। ना गलती उसकी है दोस्तों, ना गलती इसकी है। दरअसल ये गलती है मनुष्य को ऐसा पैदा होने से लेकर बनाया जाता है। इतनी बेफजूल की चीज़ें उसके मस्तिष्क में डाली जाती हैं। आपका दिमाग भी मोबाइल की मेमोरी की तरह होता है। इसमें उसमें फ़र्क इतना होता है कि मोबाइल से वही चीज़ निकलेगी जो उसमें डाली गई है। दिमाग अपने प्रकार से चीज़ें खोज लेता है, दूर से सुन लेता है, समझ लेता है, ये विवेक कर सकता है। आपका दिमाग भी मोबाइल की तरह ही है, पर ये हैक नहीं होता है। इसमें हमारी इच्छा, हमारी सोच, हमारी ज़रूरतें, हमारी आवश्यकताएं, सामने वाला आपकी ज़रूरत को देखता है। मोटिवेशन क्या है? जान लगा दो, बड़ी बड़ी बातें कर लो, बड़े बड़े सपने दिखा दो। लोगों को लगता है, जब ऐसा सोचते हैं ना, ऐसे जब आदमी सोता है, सोते में सपने देखता है, उसको लगता है सपना हकीकत है। कोई हवा में उड़ रहा होता है, कोई पैसे बटोर रहा होता है, कोई बाइक चला रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है, कोई कंपनी में करोड़ों कमा रहा होता है। सो के जगते हैं तो सब खाली है। जो इस तरह से मोटिवेशन का सपना दिखाया जाता है, ये भी इसी तरह का होता है। इतने सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। मुझसे जुड़े कुछ लोग बहुत ज़्यादा, ये दो लोगों को बहुत ज़्यादा देख रहे थे आजकल, आज चिल्ला रहे हैं यार ये भी धोखा है। धोखा उनने थोड़ी दिया यार, वो तो बता रहे हैं कोई चीज़, सुन तो तुम रहे हो। तुमने अपना समय उनको दिया, क्यों? तुम्हारे पास अकल नहीं थी? अकल ऐसे बेचने से थोड़ी मिलती है। मैं हमेशा कहता हूं कि तुम्हारे पास प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है, तुम उसका उपयोग कर सकते हो। यार मैं कर रहा हूं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आके तुम्हें घंटे की तरह बजा ना सके, तुम्हें भरमा ना सके। कुछ ऐसा जीवन में करो। इसके लिए अगर आप भी इस तरह की चीज़ों से परेशान हैं, आपने भी जीवन में किसी से धोखा खाया है, तो फिर आपको मेरे चैनल पर विजिट करना चाहिए। कुछ ऐसे सूत्र आपको वहाँ मिलेंगे जिससे संसार का कोई व्यक्ति कम से कम आपको धोखा नहीं दे पाएगा। दुनिया बदलने वाली है और बदलेगी, लेकिन जब जब आप बदलेंगे, एक व्यक्ति दूसरे पे आरोप लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे आरोप लगा रहा है। एक चलन चल गया अभी इस समय, ये सोशल मीडिया है। यहाँ बोलने की आज़ादी है, सुनने की आज़ादी है। पहले क्या होता था, आवागमन नहीं था, इतने जल्दी आदान प्रदान नहीं हो पाता था। तब चलने वाले लोग, ऋषि मुनि महात्मा, समाज को ज्ञान दिया करते थे, जानकारी दिया करते थे, नियम कानून बनाया करते थे। आज ये सोशल मीडिया है, कोई एक बात 1 घंटे में वायरल होती है, लाखों करोड़ों तक पहुंच जाती है। लोग अनुसरण करते हैं, लोग सीखते हैं। हम सदैव दूसरों को गालियां देते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हमने क्या किया? लोगों ने दुकान खोल रखी है मोटिवेशन के नाम पर, सपने दिखाने के नाम पर। लोग करोड़ों कमा रहे हैं। आज लोग सपने बेच रहे हैं। किसान को देखो, मजदूर को देखो। किसान अपना गल्ला नहीं बेच पा रहा है, अपना जो पैदा कर रहा है वो भी नहीं बेच पा रहा है। लोग सपने बेच देते हैं, करोड़ों अरबों में बेच देते हैं, करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। खरीदता कौन है? यही लोग जो झूठे सपने देखते हैं, वो झूठे सपने खरीद लेते हैं और बाद में चिल्लाते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा तुम्हारे साथ किसी दूसरे ने नहीं, तुमने खुद को दे रखा है। तुम सच को स्वीकार नहीं करना चाहते। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, मैं हमेशा कहता हूं कि उसके जिम्मेवार आप हैं। जब तक आप किसी दूसरे को ठहराते रहेंगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, यही सच है। पर ये बात आपको समझ में नहीं आनी है, क्योंकि आपको सपने देखने का शौक है। बड़े बड़े सपने देखो, बड़ा सोचो। अरे बड़ा सोचने से बड़ा हो जाएगा यार, बड़ा करने से बड़ा होता है। फील्ड में काम करेंगे, आप मेहनत करेंगे लगातार, किसी एक काम में पूरी ताकत लगा दो, अपने आप काम बड़ा हो जाएगा। पर आप जहां होते हैं, सपने का मतलब जानते हो क्या होता है? एक आदमी मजदूरी कर रहा होता है और वो सपने करोड़पति बनने के देख रहा होता है। मजदूरी भी ठीक से नहीं करेगा और करोड़पति भी नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि आदमी के जीवन में लक्ष्य बड़ा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। उस लक्ष्य को हासिल करने का जुनून भी होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया और आप जुट गए। वो एम आपका हो, वो सोच आपकी हो, आपने आवश्यकता उसकी महसूस की हो, उसको पाने की ललक हो आप में,
तब आप उसके लिए आप काम कर रहे हो, कुछ भी करने के लिए तैयार हो, जान लगाने के लिए तैयार हो, भूखों रहने के लिए रात दिन काम करने के लिए तैयार हो, और वो काम आपको अच्छा लगे, तब आप कर पाएंगे। मेरे कहने से थोड़ी, जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ, मैं भी कहता हूँ कुछ बड़ा करो, पर बड़ा ऐसे नहीं होता है, कुछ अलग करो यार। जीवन में आपके पास बहुत कुछ है, इतनी सारी प्रकृति है, इतना बड़ा संसार है, आपके जीने के लिए तो है। पर क्यों लोग परेशान हैं? क्योंकि वो खुद को नहीं सुनते, ज़्यादातर दूसरे की सुनते हैं। दुनिया का 99% आदमी दूसरों की सुनता रहता है। 1% व्यक्ति जो अपनी सुनता है, वो पूरी दुनिया पर राज करता है, लोगों को चलाता है, लोगों को जीने के लिए सुविधाएं दे देता है, बड़ी बड़ी चीज़ें खोजता है। वो होता है जो खुद की सुनता है। और जो लोग भड़ा रहे हैं, भटक रहे हैं, कभी किस्मत को, कभी भगवान को, कभी प्रकृति को, कभी दूसरों को दोष दे रहे हैं, वो खुद को सुनते ही नहीं हैं। उन्हें लगता ही नहीं है कि हम कुछ हैं, वो बहुत बड़े हैं। और जब उनका स्कैम निकलता है तो फिर लोग चिल्लाते हैं, जब उसकी पोल सामने खुलती है तो लोग चिल्लाते हैं। इसी बीच कभी आसाराम हो गए, इसी बीच कभी राम रहीम हो गए, बड़े बड़े हो गए। इसीलिए कैसे हो गए? कौन देता है इनका साथ और कैसे हो जाते हैं? ये भीड़ है। जैसे घंटी बजती है ना, टन 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 टन, इसी तरह लोगों को बजा दिया जाता है और लोग बज रहे हैं। आप ना बजें, ये नियम आप पर लागू ना हो। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको भरमा ना सके, घंटे की तरह आपको बजा ना सके। आप अपनी जिंदगी जी पाएं। ऐसे हजारों लाखों हैं। पहले ऋषि मुनियों ने, बहुत सारे लोग, यही चला आया। वेदों में, शास्त्रों में, किताबों में, इतिहासों में, पुराणों में ये घंटे बजाने की तरकीबें हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, न किसी का उपहास उड़ा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। ये घंटा बजाने की तरकीब है। मन है ना आपके पास, तो मन का विज्ञान भी तो आपके पास है। इसमें क्या बुरा है? आपको थोड़ा सोचना है, अपने ऊपर काम करना है। दुनिया को सुनना जब बंद करोगे तब खुद को सुन पाओगे। जब खुद को सुनोगे, खुद को महसूस करोगे, तब आपको अपनी ताकत का पता चलेगा। और जब आपको अपनी ताकत का पता चलेगा, जब जीवन में सफलता मिलेगी। सफलता कोई चलती फिरती दुकान नहीं है। बड़ी बातें, बड़ा करो, ये करो, वो करो, ऐसे सपने दिखा के लोग सपने में जिएंगे। तो अब तक 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं दोनों महापुरुषों के, ठीक है, दोनों महामूर्तियों के 3 करोड़ लोग अब तक सफल हो गए होते। पर ऐसा हुआ है क्या? चिल्ला रहे हैं लोग, मेरा 50,000 चला गया, मेरा 25 चला गया, मेरा 30 चला गया। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा ही होता है। मैं पहले ही से जानता था। जब मैं पहले, कुछ मेरे मित्र हैं, जब मैं कहा करता था कि एक दिन आएगा जब इनका सिस्टम खुलेगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा। आज चीज़ें खुल रही हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो किससे करेंगे? मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि मूर्ख विद्वान से, वो विद्वान मूर्ख से अपनी जीविका चलाता है। तो यार वो विद्वान आदमी है, वो पैसा कमा रहे हैं आप लोगों से, और आप लोग कमा रहे हैं। 1 करोड़ आदमी के लिए अगर कोई एक चीज़ बेची जाए तो 1% आदमी को भी अगर कोई चीज़ जम गई तो सोचिए, अगर 100 रुपए की कोई अगर चीज़ बेच दी तो कहाँ पहुंचा पैसा? तो हो गया ना 1 करोड़। ये तरीका होता है बिजनेस का, और उनका तो नाम ही रख दिया बड़ा बिजनेस। तो ये चल रहा है दुनिया में। पर आप इससे कैसे बच जाओ? कैसे, क्या करना चाहिए हमें ऐसे, जैसे दुनिया हमें बेवकूफ़ ना बना पाए, दुनिया हमारा इस्तेमाल ना कर पाए। तो इसके लिए यार चिंतन करो, थोड़ी देर के लिए मौन हो जाओ, और आपने जो किया है उसे देखो, क्या कर सकते हैं आप में भी दुनिया का सबसे अधिक टैलेंट भरा है। दुनिया के पहले व्यक्ति होते हैं आप। आपने कभी अपने आप को देखा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की। दरअसल अभी आप दूसरों को सुनते रहे, मेरे जैसे लोगों को सुनते रहे। कभी अपने आप को सुनिए। प्रकृति ने आप में कूट कूट के सब कुछ भरा है, और ये सारी प्रकृति आपको दी है स्वतंत्रता से जीने के लिए। तो दोस्तों, जियो, खुद को सुनो, खुद को महसूस करो। और अगर कोई बात समझ में नहीं आती कि कैसे करें, क्या करें, तो फिर मेरे चैनल पर विजिट कर लो। मैंने जानकारी से भर दी हैं बहुत सारी चीज़ें।
कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी बातें हैं। मैं हमेशा कहता हूं ना कि खुद को देखो, मौन हो जाओ, आपने क्या किया, आपको क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा विचार कर लो। दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशन आप बन जाएंगे। आपके अंदर का जो मोटिवेशन होता है ना, जब आदमी अंतर मन से बात करता है ना, वो होता है मोटिवेशन। मैं आपको कुछ सिखाऊं, आप सीख जाए, ये मोटिवेशन नहीं है। मैं बड़ी बड़ी बातें करूं, आपको सपने दिखाऊं और आप सपनों में खो जाए, ये मोटिवेशन नहीं है। इससे आप सफल नहीं होंगे। आपको सफलता के लिए ज़रूरत होती है आपको अपनी, मुझे मेरी और आपको आपकी। आप कहाँ हैं? जब तक आप स्वयं से मोटिवेशन ना हो, अपने आप से मोटिवेशन ना हो। दूसरे लोग आपको बजा रहे हैं, ये बजाना कहते हैं, मोटिवेशन नहीं। जिसे दुनिया मोटिवेशन कहती है ना, उसे मैं घंटा बजाना कहता हूँ। घंटा की तरह बजती है दुनिया। तो आप घंटी की तरह ना बजाएं और दूसरे कोई ना बजाए, इसके लिए मौन निश्चित चिंतन कीजिए। मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, उन्हें सुनिए, समझिए और ट्राई करके देखिए। यकीन मानिए, पूरी दुनिया एक तरफ होगी, आप एक तरफ होंगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। फिर आप वही कर पाएंगे जो आप करना चाहते हो, जो आपको करना चाहिए, जिसके लिए आप पैदा हुए। तो ये बात थी जो मुझे आपसे कहनी थी। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जानकारी कैसी लगी लाइक शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।